So guys, नीता का ये एक्सक्लूसिव भर भर के व्यूज दीजिए, कमेंट्स दीजिए। मुझे ये जानना है कि आप क्या रूटीन करते हो। जैसे आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, सामने से इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश। मुझे खुद उनका कांटेक्ट चाहिए, अगर तुझे मिला तो मुझे खुद दे दे। किस चीज का? वो ऐसे अच्छी वाली लिप फिलर का? भर भर के अपने बॉयफ्रेंड का चुम्मा दो। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू एनहांस योर लिप। मतलब मैंने सुना है। तूने सच में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? हाँ, और देख लो लिपस्टिक से सब सही है ना? सब रेडी है? ऑल डन? कैमरा रोल, एक्शन शुरू करें। तो गाइस, आज के एपिसोड में वो लड़की आने वाली जिसकी जर्नी तितली की तरह रही है। वो पहले बैकग्राउंड डांसर थी, फिर यूट्यूबर बनी, फिर टिकटॉकर बनी और आज के टाइम में वो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। So please welcome the very beautiful बिंदास नीता शिलेमकर। हाय नीता। रानी, कैसे हो? गुड आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा लगा तुमसे मिलके। और मैं तुमसे थोड़ी नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे बोला जैसी है वैसी ही आ। यार तो जैसी हो वैसी इतनी हॉट सुंदर, तो जैसी हो वैसी उठ के आ जाओ। पहले ये बताओ, आने में कोई तकलीफ? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, मैं आराम से आई, मस्त। यही रीजन है कि हमारे शो मिडनाइट में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मिडनाइट में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झमेला नहीं। दिन में क्या होता है ना, दिमाग में भी ट्रैफिक, रास्ते में भी ट्रैफिक। और मुझे नवी मुंबई से आने के लिए सच में मतलब 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लगता ही है। हाँ पर रात के टाइम में 30 मिनट में पहुंच गई, तो कोई टेंशन नहीं है। और बताइए कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है? नर्वस नहीं हो ना? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ी थी पहले, बट अभी तुमसे मिली तो मेरा पूरा ऐसा हो गया कि यस चलो अपने जैसी है, कोई टेंशन नहीं। और मुझे सुनने में आया कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ है क्या? ये मैं बताती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि ना मुझे कुछ अच्छे ऐसे लोगों के साथ, दिग्गज लोगों के साथ ही Oh my God, नीता, नहीं, बट मुझे सच में अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे साथ पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये so मेरे लिए sweet बहुत of you. अच्छी बात है सच So में। guys, नीता का ये एक्सक्लूसिव पहला पॉडकास्ट है, तो इसमें 10 मिलियन तो बनता है। प्लीज भर भर के व्यूज दीजिए, कमेंट्स दीजिए, क्योंकि इन्होंने अपना जवानी थोड़ा पहली बार हमारे पॉडकास्ट में दिखाया। तो प्लीज गाइज, ओके। तो नीता, मुझे तो सबसे पहले ये बोलना है कि यू आर लुकिंग अमेजिंग हॉट। ओके, अगर मैं कभी तो मेरी दोस्त रहती तो मैं अपनी लड़की के साथ ले जाने में 2 बार सोचती, बट कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली लड़का ही नहीं लाइफ में। क्यों नहीं है? क्यों नहीं बहन, इस पे बाद में आएंगे, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो और कुछ नहीं शुरू हो पाएगा। तो मुझे ये जानना है कि आप क्या नाइट रूटीन करते हो, क्या मतलब जैसे आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, सामने से इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश, सुंदर, नेचुरल। तो मुझे भी कुछ टिप्स बताओ यार। मैं क्या करती हूँ ना, मैं अभी जिम स्टार्ट की है तो जिम भी कर रही हूँ, बट ना मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट मेरे करती रहती हूँ। सब लड़की का गाइस ये नाटक होता है, कोई अपना राज कभी नहीं बताती। मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ। जैसे कि मैंने जिंदगी में मेरा लिप फिलर पहले करवाया था। सो वो कैसे ना, मेरे ये लिप्स है ना पहले ही, जैसे ये देख, ये वाला प्लम्प ही है, ऊपर वाला मुझे हमेशा ऐसे चाहिए था। तो जब मैंने किया वो, जब मैं यहाँ पे आई तो वहाँ के कोल्ड में होता है, जब यूके में तो वो प्रॉपर होता है, जब मैं यहाँ पे आती हूँ वो पूरा निकल जाता है। अभी जो है वो नेचुरल है, बट हाँ हाइड्रा किया है एंड आईवी ड्रिप्स, ये सब कुछ थोड़ा और खुद को मेंटेन करो, हो गया काम। यार मुझे लगता था अभी मेरे को सिर्फ लड़का ही साथ छोड़ रहा है, लिप फिलर भी साथ छोड़ दे रहा है इंडिया में आके। हाँ, ऐसा क्या है? मतलब पैसा लगा और वेस्ट हो जाता है। वेस्ट हो जाता है। एक्चुअली मैंने 2 बार किया पर कोई काम कर। बट ये मतलब मुझे कंट्री का समझ में नहीं कि यूके में लिप फिलर क्योंकि रह ले रहा है और इंडिया में छोड़ दे रहा है, तो ये जो हीरोइन लोग का वो ऐसे कैसे चल रहा है? मुझे भी नहीं पता यार कैसे। लिप फिलर लग दिस। मुझे भी वो कांटेक्ट चाहिए यार, जो कुछ करती है यार, मेरे को गाली पड़ जाएगा। अरे नहीं मुझे खुद उनका कांटेक्ट चाहिए, अगर तुझे मिला तो मुझे खुद दे दे। किस चीज का? वो ऐसे अच्छी वाली लिप फिलर का? यार उसके लिए तो पता नहीं, भर भर के अपने बॉयफ्रेंड का चुम्मा दो। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू एनहांस योर लिप, क्योंकि मतलब मैंने सुना है, बाकी तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। कुछ भी तूने सच में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? अरे चुम्मा यार ऐसा नहीं यार, आई एम वेरी शाय। अब वो तो ऑफ कोर्स किया ही होगा, बट मैं ऐसे फ्लो में बोल दी कि मेरी बातें जाननी है शायद तुझे। नहीं मैं भी सब बता दूंगी। ऑफ कोर्स लड़की हूँ यार, अभी मेरा 28 चढ़ गया है यार, अब इसमें मैं झूठ बोल दूं कि नहीं यार मैं तो ये तो ऑफ कोर्स जो मेरा रहा होगा उसके साथ तो की। माय बाप मेरा प्लीज ये वाला पॉडकास्ट मत देखना, आपकी बेटी ने किसी को चुम्मा नहीं दी। यार मेरे पिताजी एक पॉडकास्ट नहीं छोड़ते, मेरे कुछ नहीं छोड़ते, बट कोई नहीं, ठीक है यार, वो भी समझ रहे हैं लड़की है यार, लड़े फीलिंग है, हो ठीक है, हो जाता है कभी कभी।
तो मेरे को वो जानना है कि आप कौन सा फेशियल आपने बोला? हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल किया। वो अच्छा होता है? हाँ, मैंने यहाँ पे नहीं किया, वो भी सारा मैंने यूके में ही किया। बाप रे, मतलब मेरे को भी यूके जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पता नहीं कैसे करेंगे क्या तो नहीं। आप ऐसे लाइक रूटीन मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि इसका भी कुछ होता है ना, लोग 2 महीने में 1 महीने में करते हैं। हाँ, तो आप बार बार यूके जाते हो क्या? नहीं नहीं, जैसे मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे मैं 3-4 महीने तो रहती हूँ ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हर जैसे 1 मंथ में जब आने के पहले मैं कर लेती हूँ। अगर आप 4 महीने हो तो वहाँ पे रैपिड के स्किन केयर कर लेते हो, मतलब डॉक्टर के पास ही जाके बैठे रहते हो? नहीं इतना नहीं, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि कहने का मतलब जितना हो सकता है वहां से करवा लेते हो, फिर इंडिया में आके कुछ इतना नहीं करते। इतना नहीं करते, मैं मतलब जो भी है ऐसे मॉइस्चराइजर लगाओ, विटामिन सी वाला वो मैं लगाती हूँ, वो मेरे एक्चुअली बैग में भी है, दिखाऊं? इसका मतलब मुझे यूके कलर का पचाना पड़ेगा फॉर द बेटर ग्लोइंग स्किन। क्यों नीता? है ना यार। और एक बात तो मैंने बोला ही नहीं, मेन प्यार का ग्लो भी होता है यार। तुझे पता है जब मैं प्यार में नहीं थी ना, तो मैं इतनी ज्यादा ये नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी के प्यार में होते हैं तो लोग हमें ज्यादा हम खुश होते हैं, हेल्दी हो जाती हूँ, फिर मैं मोटी हो जाती हूँ, इसलिए जिम जा रही हूँ। ये है, आज ये तक मुझे तो प्यार में सिर्फ डिप्रेशन मिला है यार, फ्रस्ट्रेशन मिला है, ओवरथिंकिंग मिला, रोए हैं, गाए हैं, धोए उस छुछंदर के लिए। पता नहीं, मेरे को पता है ये लॉजिक मैंने रिसेंटली सुना है कि अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो वो चेहरे पे नहीं दिखता है। और मैं जब बहुत रो लेती हूँ किसी की याद में तो मेरे को सडनली रियलाइज होता है कि मनीषा व्हाट आई एम डूइंग, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। बट साला इतना इमोशनल बना दिया भगवान की हो जाता है। डिप्रेशन मोड मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे भी 1000 तो नहीं, मतलब धोखा मिला, नहीं एक ही था मेरा पहले, बहुत उससे ही धोखा मिला। बट जो भी बोलते हैं ना, लाइफ में एक बार एक ऐसा आता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ है, ऐसे नहीं है, भगवान भेजता तो है सही टाइप पे। सो गाइस, अगर नीता का आपको नाइट रूटीन जानना है तो उन्होंने बता दिया कि वो जिम जाती है। हाँ, जिम जाती है। हाइड्रा फेशियल करवाओ, आईवी ले लो। लड़का सबसे द मेन रीजन इज लड़का, सुंदर लड़का जिंदगी में लाओ। यूके, लंदन, इंडिया का भी चलेगा। इंडिया का तो चलेगा ही चलेगा यार, अच्छा लड़का इधर मिला तो क्यों नहीं? अपना भारत का लौंडा कम थोड़ो यार। अब मुझे नहीं मिल रहा तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी इतना सोचा नहीं था, वो लग बाय चांस हो गया। वही तो फिर ये सब ये स्किन रूटीन करती है यार। नीता देखो, मैंने बिग बॉस किया है, झलक दिखलाजा किया है, एंकरिंग भी की हूँ, सीरीज भी की हूँ, और भर के कंटेंट बनाए। ये सब के बाद मेरे फॉलोअर्स 13 मिलियन है। तुमने सिर्फ सोशल मीडिया से ऐसा क्या उखाड़ा जो तुम्हारे भी 13 मिलियन है? व्हाट यू डिड? नहीं, ये मैं बताना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि जब टिकटॉक आया तो ना मैं ऐसा, मेरा रूटीन बन गया था कि दोपहर को वीडियो बनाओ, पर उसमें से थोड़े वीडियो वायरल हो गए मेरा। तो वो वीडियो वायरल होने के बाद क्या हुआ ना, फिर मैं वो मेरा कंटिन्यू करने लगी। फिर लाइफ में ऐसे थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, पर मैंने यही मतलब कंटिन्यू रखा ना। एक बार टिकटॉक बंद होने वाला था तो मुझे मेरे दोस्तों ने बोला आज रात को लाइव जाना है, और टिकटॉक के जितने फॉलोवर्स है, क्योंकि मेरे तभी टिकटॉक पे 8 मिलियन थे, और तभी उन लोगों को ऐसा हमें बोलना था कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। हम रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू लाइव रहे, और बोला शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे हो जाओ, आपको हमें देखना है, ऐसे वैसे हुआ। और वही वो टाइम था कि नेक्स्ट डे मेरे 1 मिलियन हो गए इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम पे तुरंत 1 मिलियन हो गए। कितने थे? उसके पहले आई थिंक 300-400 के थे बस। इतने लॉयल फैंस। सच में ऐसा हुआ। और उसके बाद मुझे 3-4 जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं उन्होंने फोन किया, नीता तूने पैसे दिए क्या अपने लाइक ऐसे कि मतलब सोशल मीडिया के फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए? मैंने बोला भाई मैंने कुछ नहीं दिया, जो भी है जेन्युइन है, जो भी है सब सामने ही है। तो ऐसी चीजें हुई, पर वही होता है ना, जैसे मैंने यही करती रही और फिर यही बढ़ता गया। कंटिन्यू आप इतने ज्यादा एक्टिव रहे सोशल मीडिया पे, आपने बराबर कंटेंट दिया, और तो लोग आपसे एंगेज रहे। एक्चुअली मेरे 12.5 मिलियन थे अभी, पर मैंने वो रिस्ट्रिक्ट फॉलोवर्स निकाल दिए अपने में से। क्योंकि वो सारे मतलब वो हो रहे हैं ना, सारा माइनस में अकाउंट जा रहा है मेरा, तो उसके वजह से मैंने वो निकाल दिया। तो होता है कुछ? हाँ होता है, मैंने किया है मेरे इंस्टाग्राम में, बट उसमें कम हो जाएंगे क्योंकि मेरे अभी 11.5 पे आई हूँ मैं। ऐसा हो गया है, तो ये भी चीज है, क्योंकि ग्लिच होता है वो। पर क्यों किया फिर आपने? क्योंकि क्या हुआ है ना, पहले जो कंटेंट हम बनाते थे ना, वो थोड़ा टिकटॉक का टाइम का वो अलग ही कंटेंट था, लोगों को वो पसंद आता था। बट जो जनरेशन अभी चल रही है, तो हमें ऐसा होता है कि ब्रांड्स को वो अच्छा लगे, तो वो जो बोलते थे ना, वो नौटंकी सारा टिकटॉक का लटका के वो सारा नचन सारा बंद कर दिया ना। तो क्या होता है ना, जो वो लाइक करने वाली ऑडियंस थी ना, वो गायब। अभी नई ऑडियंस मुझे लग रहा है कि आई है मेरे पास, पुरानी वाली तो जानते हैं ऐसा ही है।
और इसी टॉपिक पे मुझे बात करना है कि लोग अभी आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे ऐसे बहुत कंटेंट बन रहे हैं कि यार हम भी 2020 में टिकटॉक में नाचे रहते हैं, तो हमारे पास भी रोलेक्स होता, हमारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ियां होती। मतलब कहीं ना कहीं वो हमेशा लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि यार इनका काम ही क्या है, फिर ये कमा रहे हैं, हम तो इतना पढ़े, हम तो ये किए। तो वो हमेशा कभी कभी ऐसे नेगेटिव वे में उनको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं। मुझे भी यही लगता है कि जैसे अभी भी बोलते अरे टिकटॉकर है, ये तो क्रिंज है, ये क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। क्या इस पे आपका क्या ऐसे थॉट? मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं ना, अरे ये तो कैसी है, अरे ये तो ऐसी है, और जब सामने मिलते हैं ना कोई लोग, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो सारे हमें अच्छा बोल रहे हैं, हमें देख के शिवर हो रहे हैं, फिर बुरे वाले कहाँ गए? ऐसा होता होगा ना, मतलब सबके साथ होता है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इग्नोर करो, क्योंकि जो हमने कमाया, इतनी मेहनत की, भले वो रास्ते पे नाचे या कुछ भी किया, बट एटलीस्ट सबकी एक एक मेहनत होती है, और जो भगवान ने हमें दिया वो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो इतना ही सोचती हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मैं भी इस पे लोगों को बस एक ही ज्ञान देना चाहती हूँ कि आइए 6 महीना टिकटॉक पे नाचिए या फिर कहीं भी नाचिए। वो नाचना या वीडियो बनाना बाबू इतना इजी नहीं है। मैं खुद इधर अगर अभी क्या है ना, जैसे मैं भी पहले बहुत कंटिन्यू वीडियो बनाती थी, लेकिन अब जब मेरा शूट होता है तो मैं नहीं तो शूट कर पाती हूँ, नहीं तो फिर रील नहीं बना पाती हूँ। और जिस दिन वो बनाती हूँ तो मेरे को लगता है यार ये ना एक पूरा लाइफ ही आपको देना पड़ता है इसके ऊपर, कि आप कंटेंट लिख रहे हो, सोच रहे हो, आप खुद ही खुद के डिजाइनर हो, खुद ही राइटर हो, खुद ही डायरेक्टर हो, तो इतना एफर्ट्स लगता है उसमें। और लोग को लगता है कि बस कच्चा बादाम पक्का बादाम करके व्यूज उठा लिए, तो ऐसे नहीं है। और मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा फैशनेबल, एक्सपेरिमेंटल, प्रियंका चोपड़ा देख रहे हैं ना कितना सारा इंग्लिश बोल रहे हैं। मैं की बार आप मतलब सीख रही हूँ मैं, मेरे को ना इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है यार। नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता। आप तो यूके वाले को पटाए हैं। ऐसा नहीं, मैं तुम्हें यूके वाले को पटाना मतलब देख, इसको भी बताती हूँ क्या। देख वो है ना, जब हमारी पहली बात हुई ना, जैसे मैं मराठी हूँ तो मेरी ना, जैसे मैं नॉर्मल मतलब मराठी, मतलब मुझे अब इस बात में इंटरेस्ट जग गया है कि आप लोग मिले कहाँ, मतलब क्योंकि वो यूके का है, आप इंडिया। हाँ मैं इंडिया में, मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ ना। सो मैं ना टिकटॉक के टाइम में ना ऐसे ना, मैंने जब जैसे ऐसे देख रही थी, तो मतलब अभी भी मैं ज्यादा मतलब लड़कों से बात ही नहीं करती, ऐसा अभी भी मेरा है। मेरा तू डीएम भी चेक कर सकती है, अभी भी दिखा सकती हूँ मैं तुझे। तो ऐसा है ना कि मैंने ना ऐसे देखा गुस्से में, ऐसे मैंने सोचा इसकी प्रोफाइल में वो ना तभी ऐसे प्रॉपर मॉडल जैसा अलग ही लग रहा था यार। मुझे लगा कि हाय भेज देती हूँ, और ना फिर रिप्लाई आया तो आया, वरना नहीं आया तो नहीं आया। फिर उसका रिप्लाई 1 सेकंड में आ गया। मतलब वो भी मरा जा रहा था ना। ऐसे मैं उसको वही सोची, तू क्या सबको हाय भी बोलता है, तो उसका रिप्लाई आ गया। फिर मैंने उससे बोला, मतलब वो इंग्लिश में फुल है, उसका ब्रिटिश एक्सेंट है क्योंकि वो वहाँ पे ही बॉर्न हुआ है, उसका जन्म भी वहाँ पे हुआ है। सो वो ऐसे हाय हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसे प्रॉपर लाइक किधर का है, इंग्लैंड, यूके बॉर्न है वो। तो वहाँ पे जब है ना वो मेरे से बात करने लगा ना, तो उसने बोला हाय हेलो। फिर ना मैं थोड़ी डर गई कि मैंने बोला अरे क्या, मैंने बोला लिसन माय इंग्लिश इज नॉट गुड। तो बोला नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन मतलब आई कैन स्पीक हिंदी, थोड़ा मैं बोल लेता हूँ। और उसको तभी हिंदी बिल्कुल बोलने नहीं आती थी, एकदम टूटी फूटी ही बोलता था वो, एकदम ऐसे। फिर उसके बाद हमारी वो बोला वीडियो कॉल करते हैं क्या, फिर बाद में उसने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने थोड़ा ऐसे हुआ था, फिर हमने बात की, फिर बात करते करते हमने वीडियो कॉल पे फर्स्ट टाइम रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बात की। और फिर हमें थोड़ा लगा कि हमारा कनेक्शन है, फिर ऐसे रोज बात करने लगे। तभी कोविड चालू था और फिर तभी हमारा हुआ। कोविड में ना बहुत लोग का घर बसा है कसम से यार। मैं भी बहुत ट्राई कर रही थी कोविड में, मेरा कुछ नहीं हो पाया। नहीं एक्चुअली मेरा जो लास्ट बॉयफ्रेंड था दुबई वाला, वो भी मैं भी उससे कोविड में मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि 90% लोगों का जो घर बसा है ना वो मेरा कोविड में ही बसा है। बट जैसे मेरे को लग रहा है कि आप लोग का लैंग्वेज अलग था, अलग शहर से, तो वो कैसे हुआ? फिर कुछ नहीं, हम लोग बातें करने लगे। वो टूटी फूटी हिंदी बोलता था, पर वो टाइम पे ना एकदम अलग एक्सेंट, जब आपने कभी उसके अगर देखा होगा तो ना वो एकदम अलग एक्सेंट में बात करता था पहले, बहुत फास्ट और अलग ही बोलते हैं। तो फिर ना मैं थोड़ा स्लोली, बट अभी ऐसा हुआ है ना कि वो जो ब्रिटिश एक्सेंट पूरी जो भी वो बोलते हैं ना, वो कितना भी स्लैंग यूज करे, कुछ भी करे, मैं सारा समझ जाती हूँ, मतलब पूरा ओवरऑल। मतलब अभी मैंने सारे कंट्री के मतलब वीजा भी लिए मेरे लिए, तो तभी भी जाके मैंने मेरी जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश थी, कोई बोलता है अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये वो करते क्या है? वो एक्चुअली पहले मॉडल भी था, वो प्रॉपर्टी बिजनेस भी करता है। और क्या करता है, हाँ अभी सोशल मीडिया पूरा ऐसे। और मतलब वहाँ पे कैसा होता है ना, वहाँ पे लोग एक काम से सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे कुछ ना, क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा डल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बिजी रहो ऐसा है। तो मेरे को ये बताओ, अपने इंडिया में प्यार ढूंढना इतना मुश्किल हो गया, फॉरेनर कल्चर में ऐसे पूरा नहीं बोल रही हूँ, बट वो लोग फिर भी ऐसे होते हैं कि वो दे आर मोर लाइक कि जिंदगी खुल के जियो, आज इससे उधर। तो आपको ऐसे शहर में लॉयल ही है ना? हाँ
आपका वाला? हाँ loyal, हाँ तो बस obviously। फिर हाँ नहीं तो जब मैं रहती क्या मैं मजाक में ऐसे नहीं, बोल ये रही हूँ चीज़ मेरे मन कि में आपका आती थी वाला भी कभी। बंदा लॉयल है, सुंदर है, यूके में रहता है, पैसा वाला भी होगा ऑफ कोर्स। हाँ पैसा तो वाला है। मतलब वो वहाँ पे ही सेटल है, उसका हाँ, सब हाँ, कुछ हाँ, वहाँ पे वही ही है। तो हाँ। फिर आपको ऐसा कैसे यकीन कैसे हो गया, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, उसके पास तो उधर भी ऑप्शन हाँ होगी। ऑप्शंस बहुत होते हैं ऑब्वियसली, हाँ, क्यों नहीं वही, होते। मुझे ना जब हम मिले आपने ऐसा कौन सा जादू टोना किया या फिर नहीं, कुछ ऐसा कुछ खिलाई? कुछ नहीं यार particular? ऐसे नहीं कुछ किया, नहीं? ऐसे कुछ भी नहीं किया। अच्छा। अरे क्या हुआ पता है, जब हम ऐसे बात करने लगे ना, तो अब हम 2 साल पहले फोन पे ही बात कर रहे थे, तब बहुत झगड़ा भी होता था, कभी मतलब ऐसे बीच में बोलना बंद हुआ, फिर से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि 2 साल बाद हमने ऐसे डिसीजन लिया कि चलो हम दुबई में मिलते हैं, क्योंकि अभी वो अटैचमेंट हो गई थी ना हमें। तो फिर हम मिले, मतलब फर्स्ट टाइम मिले, और तभी हम 20 डेज दुबई में रहे। तो तभी हमें लगा कि नहीं हमारा रिलेशनशिप हम मतलब चांस आगे दे सकते हैं। बट जब भी उधर वो रहता है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, पहले वैसे लगता था कि हाँ कोई आएगी तो किससे बात हुई तो क्या होगा। बट अभी मेरा दिमाग यही चलता है, अगर वही चीज हम सोचते रहे ना, वो वहाँ पे अच्छे से रह पाएगा ना मैं यहाँ पे रह पाऊंगी, क्योंकि मैं तो 24 आवर मेरे सारे अपडेट देती रहती हूँ। मैं अभी यहाँ पे जा रही हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं अभी शूट पे आ रही हूँ। एकदम इनबिल्ड होता है, बाबू खाना खा रहा है, बाबू जा रहा है, बाबू नहा रहा है, बाबू निकल गए, बाबू पहुंच गए, बाबू धर लिए हैं, बाबू पकड़ लिए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, और बदले में वो एक्सपेक्ट भी करती है कि हाँ यार मेरे को बताए। मुझे मैंने वो रखा है कि मैं दे रही हूँ तो तू भी उतना अप टू डेट मेरे से रहे, अगर नहीं होता तो फिर, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे लगता है कि और कुछ तो है ही नहीं, कुछ नहीं एक आप 1 to 1 एकदम कनेक्ट रहो फोन पे। क्योंकि अगर वो कभी मुझे फोन करे और मैंने नहीं उठाया तो चलो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, पर उसके मन में आएगा ना ये क्यों ऐसे करती है। कभी कभी लड़कियां होती है जो दोस्तों के साथ फोन नहीं उठाती, कभी लड़के भी ऐसे करते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, तुम दोस्तों के साथ रहो या अपने फैमिली के साथ रहो, बस इतना है कि जब मैं फोन करी हूँ ना, 1 सेकंड उठाओ, मुझे बता दो कि आई एम बिजी, दिखा दो कि हम 4 लॉन्डो के साथ हैं। तो भी अच्छा चलेगा। नहीं, मेरा वाला को दिखाना पड़ेगा कि लड़का के साथ है। नहीं मतलब मुझे पता चलता है ना, इतना तो हम तेज है ही ना लड़कियां, इतना हम बोलेंगे तो बोलेगा अरे ज्यादा ही शक्ल नहीं, चलो ऐसा। ये भी है ना थोड़ा। नहीं आजकल का लड़का का ये भी है कि ज्यादा ये कर रही है, निकालो हटाओ, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, जैसे कि दूसरी बहुत लॉयल आने वाली है, यही है, बस इतना नॉर्मल रखा है। तो ये है मतलब कंडीशन। अभी का जो सिचुएशन है, आप लोग की अभी शादी नहीं हुई है? नहीं अभी तक नहीं होगी, बुलाऊंगी तुझे। हाँ यार, आएगी ना, यूके करोगी तो आएंगे। इंडिया का बिहार बहुत देखे, मेरे को यूके का बिहार देखना, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ, आप जब भी जाते हो ऑफ कोर्स उनके साथ ही रहते हो, तो अल्टीमेटली लिव इन ही हो गया, लिविंग ही है यार। लिविंग का फीलिंग हम कभी लिए नहीं है, तो मेरे को एक फीलिंग जानना है। मैं तुझे सच बताऊं, इसमें क्या है ज्यादा अच्छा, मतलब आप लोग में ऐसे लड़ाई नहीं होता है कि गीला टॉवेल, मेरे को ये म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरे को एसी कम चाहिए, ऐसा वैसा ऐसा होता है थोड़ा बहुत। मैं बताती हूँ क्या, जैसे हमें हमारे रिलेशनशिप को अभी 6 to 7 years ऑलमोस्ट हो गए। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो मुझे पता चलता था कि यार ये ऐसे क्यों नहीं करा, उसको भी लगता था ये ऐसे कैसे करती है। बट जब यहाँ पे वो आने लगा मेरे घर पे, जब यहाँ पे आते तो वो मेरे घर पे होता है, वहाँ पे मैं जाती हूँ तो उसके घर पे होता है, मतलब मैं रहती हूँ। क्योंकि होटल में रहेंगे तो ऐसा होता है, पहले हम रहते थे, फिर माँ बाप के साथ कब रहेंगे, फिर हमें फैमिली के साथ भी रहना ना। तो ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस जो होता है ना कि कैसे लगेगा, जो 24 आवर हम किसी के साथ रहते हैं तो उसके साथ, समझ रही है ना, जैसे अभी एक इसमें अरे तूने ये क्यों छोड़ा, वैसे क्यों छोड़ा, फिर वो आदतें हो जाती है। वो सामने वाला बंदा है ना, फिर वो खुद ही कट ऑफ कर देता है। राइट। मुझे तो, मैं कभी लिव इन में रही नहीं हूँ, बट मेरा एक एक्सपीरियंस जो भी मेरा कोलकाता वाला था, तो मेरा ये है कि मैं एक बार थी उसके साथ, दुबई वाला भी था और कोलकाता वाला भी था, मतलब दो सीरियस था। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को क्या होता है, लिव इन में क्या प्रॉब्लम होता है कि यार सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हर कंडीशन में वो देख रहा है, साला बिना मेकअप का भी देख रहा है। तो मेरा है कि नींद में भी ना, मैं उठते के साथ पहले लिपस्टिक लगाती थी थोड़ा, कि होता है कि आई डोंट नो कि क्या होता है ना, कि अगर आपका वाला है बंदा तो उसके सामने एक फीलिंग आता है कि मैं हमेशा सुंदर दिखूं। एक होता है ना अंदर से यार कि वो मुझे हर रूप में देखे तो मैं सुंदर। और घर में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली यार तेल लगा के बैठे हुए हैं, जैसे भी है, हाफ पैंट में, सारा कोई टेंशन ही नहीं है। उसके सामने क्या हो जाता, नहीं मुझे हमेशा ऐसे बन के रहना है, मुझे हमेशा ऐसे हेयर वॉश रहना चाहिए। मतलब वो सो के भी उठे तो सीरियल वाले में जैसे होता ना, मैं ऐसे रहना चाहती थी। हाँ मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। जब कभी कहीं घूमने चले गए साथ में, तो मेरा उठते ही अगर वो 7 बजे उठ रहा तो मैं 5 बजे जाके सज उसके रेडी होके बाल धो के, ये सभी तो मैं उठी ही हूँ यार, मैं तो नींद से माता ताकि तो स्ट्रगल नहीं कर सकती यार। मैं वही बोल रही हूँ कि हाउ यू गाइस मैनेज, कि जैसे बस वैसे। मैं जब उसके साथ फर्स्ट टाइम भी वीडियो कॉल पे थी ना, मैं ऐसे मेरे हाथ से, उसके लिए वो भी अलग था। मैं चाय में ऐसे ना वो फरसान डाल के ऐसे खाते, वो भी मुझे आदत है। वो ऐसे करके हाथ से खा रही हूँ, आम खा रही हूँ, रात के 2-3 बजे मैगी बनाई, ये सब मैंने फर्स्ट दिन ही दिखाया। भाई मैं ऐसी ही हूँ, मतलब नहीं दिखा तो मैं सब कुछ, मतलब अपना जो नेचर है
नहीं नहीं, मैं नेचर का बात बता रही हूँ कि मैं नेचर अपना सब दिखा देती हूँ पहले ही, बट एक वो वाला चीज होता है ना यार कि व्हेन इट्स कम अबाउट ब्यूटी कि हाँ मतलब अगर मैं गई डेट पे मिलने तो मुझे पता है कि हाँ मैं एकदम हीरोइन एकदम मस्त बन के जाऊंगी, मेरा हेयर कर्लर होगा, ये होगा, बट आई नो जब मैं किसी के साथ रह रही हूँ कंटिन्यू तो भाई हम सेम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो नहीं मैं मुझे सिर्फ इसके लिए इतना ही लगता है कि आज मैं मेकअप कर लूँ, कल मुझे नहीं अगर पॉसिबल हुआ, इसलिए जैसे हो वैसे रहो, अगर उसको पसंद करना है तो नेचुरल ब्यूटी में भी वो हमें पसंद करता है। मेरा भी है कि अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा और मेरे को कभी ऐसे डेट वेट पे वो देख लिया तो और प्रपोज कर दिया, मतलब रुको कल रात को कल सुबह घरों में मुंह धो के दिखाऊंगी, उसके बाद सेलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है बाबू। मैं एक चीज बोलूंगी, मेरे वाला में एक अच्छी क्वालिटी ये है ना, वो तारीफ बहुत करता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोलने के लिए बोल रही हूँ, ये सच है, मेरे ब्लॉग्स में भी बहुत लोगों ने देखा है ये चीज। वो है ना जैसे मैं कैसी भी हूँ ना एकदम भूलिए में, वाह बेबी यू लुकिंग सो नाइस, ऐसे मतलब ना वो हमेशा किसी मतलब वो सबको ऐसे ऐसे नहीं करता, अपनी मम्मी को भी वाह आप अच्छे लग रहे हो। मुझे लगता है यही चाहिए, मतलब मुझे क्या लगता है कभी कभी लड़कियां ऐसे बहुत सोच के रेडी होती सिर्फ एक वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए, लेकिन अब सामने से जाओ तो लड़का हाँ अच्छी लग रही है तो ना वहाँ एक मन टूट जाता है कि यार मतलब जिसके लिए मैं इतना सजी वो ऐसे इतना मतलब अगर वहाँ पे लोग नहीं भी अच्छा लग रहा तुम बोलो भाई कि हाँ बहुत अच्छी लग रही, उसको दुनिया से कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, उसको बस वही छुछुंदर से कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो दे नहीं रहा है एक्चुअली। बट कहाँ समझेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि दिन में इतने कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना कि मैं अभी ऐसी होगी, हाँ मैं ऐसे बोलती हूँ झूठ बोल रहा है क्या, मेरा मन रखने के लिए बोला, फिर अभी लड़कियों को मिला तो भी प्रॉब्लम, नहीं कॉम्प्लीमेंट मिला तो भी प्रॉब्लम, ये चीज ये सब कॉम्प्लीमेंट हम लोग का जो वो इंस्टाग्राम वाले जो मजनू आशिक है ना वो लोग देते हैं, या फिर नॉर्मल फ्रेंड यार क्या गंदी भी लग रही है, यार क्या लग रही है, मैं यार चल ले यार हो गया ना, मेरे को खुद पता है कि मैं अभी अच्छी नहीं लग रही, बट वो लोग एकदम तारीफ पे तारीफ, लेकिन जिससे तारीफ सुनना होता है वो तो बस अच्छी लग रही, हाँ ठीक है। ये लड़कों को सीखना पड़ेगा, वही प्लीज आपके वाले को बोलो बाकी लड़कों को सिखाओ कि कैसे तारीफ करते हैं। और मैंने ऐसे आप लोग का ऐसे रील्स देखा है लाइक आप लोग ऐसे एयरपोर्ट पे मिलते हो हग वग करके, या फिर तो हम लोग कसम से एज अ ऑडियंस जब देखते हैं, मैं सब ऑडियंस का बात बताती हूँ जो लड़कियां सिंगल है जो उनका यही होता है, हाँ उनका यही एक थॉट आता होगा कि यार ये लोग सही में इतना प्यार करते हैं कि ये क्या व्यूज के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपका बॉयफ्रेंड आपको प्यार करता है, जो लड़कियां वो होता ही है, लड़कियां तो प्यार करती ही है, लेकिन लड़कों में ऐसा होता है कि वो पब्लिकली जैसे आपको किस कर रहा है, आपको रेडी कर रहा है, तो वो ना डाइजेस्ट करना पड़ा, ये होता है कि ये सच्ची में इतना प्यार करता है, भाई ऐसा लड़का नहीं होता यार, ये फेक है। तो वो मुझे भी जानना है कि सच में आप लोग व्यूज के लिए करते हैं या व्यूज के लिए? नहीं इट्स ओके, ये तो नॉर्मल है यार, कोई भी पूछता है, ये बहुत लोग पूछते हैं एक्चुअली। ये कैसा है ना चीज, जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं ठीक है, वो एक बहुत टाइम के बाद मिलने वाला जो होता है ना हमारा वीडियो, वो जो मोमेंट होता है ना, मैं सच बोल रही हूँ ना, जब हमें पता होता है ना हम मिलने वाले, मेरे ऑलरेडी ऐसे बटरफ्लाईज में पूरा बाल भी सारा पार्लर सेशन करके सब कुछ फुल एकदम लुक चेंज करके ऐसे जाती हूँ, वो भी पूरा अपना एफर्ट लेके आता है, तो हमें ऐसे लगता है वो चीज मेरे लाइफ में आई है ना, वैसी वो वाली मिलने वाली बिछड़ने वाली वो अलग ही है, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, और उसमें हम कितना ही नाटक करें, क्योंकि समझिए अभी मैं तुझे बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, और बहुत टाइम के बाद जो तेरे फेस पे खुशी होगी वो मैं कितना भी हाँ चल स्क्रिप्टेड करते हैं वो नहीं हो सकता। ऐसा है, हमें इतना पता होता है कि हम वीडियो निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो मेमोरी जब भी देखती हूँ ना, अरे हम इस टाइम ऐसे मिले थे, हम इस टाइम, अभी मैं फिर से मिलने वाली हूँ उसको, बट फिर भी हमारे में वो है, फिर 20 मिलियन डन है ना। अरे वही तो है ना, वही तो काम है भाई, दिखाओ ले लो। ऑफ कोर्स आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको अपना लाइफ पब्लिकली दिखाना ही मुझे लोग बोलते हैं कि हाँ अपना मतलब इतना दिखाती है ऐसा, ये भी छोड़ देगा वो भी छोड़ देगा, मैंने बोला भाई जिसको छोड़ना है वो तो अपने लाइफ में वैसे भी छोड़ ही देता है, हम किसी को पकड़ के नहीं रह सकते, एक छोड़ेगा तभी तो दूसरा पकड़ेगा, वही दूसरा तो नहीं चाहिए, बट एक एग्जांपल ही है, तो इतना सोचने का नहीं, जो होने का एक जाता है एक आता है, ऐसा तो होता ही है। मतलब आप साफ साफ यही बताना चाह रहे हो कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले का प्यार ज्यादा गहरा होता है, ऐसा क्या? नहीं यार ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हर किसी मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हमेशा साथ रहते हैं उनका एक है कि जो साथ में ही है, एक है कि लोग 4 महीने बाद 2 महीने बाद मिल रहे तो वो प्यार एकदम उभर के आता है। आई थिंक ये राज है, मुझे लगता है वो जो दिखता है ना वीडियो में कि अरे सच में ये इतना करता होगा क्या, ऑब्वियसली 4 महीने बाद अगर मैं मिलूंगी तो उसको किस करूंगी ना, ऐसा थोड़ी अरे आजा गले मिल। सही बात है, 2-3 महीने का आपको कोटा एक बार में पुराना भी तो होता होगा। आप मतलब मुझे लग रहा है आप समझो अगर 1 महीने बाद मिले तो अगर आप एक दिन में 2 चुम्मा देते हो तो वैसे डिवाइड करते हो कि 30 दिन का 60 चुम्मा, हम डिसाइड नहीं करते। अच्छा तो 60 की जगह 70 भी दे देते हो कभी कभी? 100 70 200 कितने दे दे। वाह नीता, थोड़ा क्लास लेना पड़ेगा तुमसे मुझे, सच्चा प्यार है। नीता जैसे कि आप फैशन कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको तो हमेशा नए ड्रेसेस में वीडियो बनाना पड़ता होगा, तो आपको ऐसे कभी जैसे होता ना कि कभी मेरा
क्लीवेज ना दिख जाए, स्लिप ना हो जाए ड्रेस में, तो आपके साथ ऐसे सब सीन होता है? होता है, हम 100% होता है। मुझे तो लगता है ये सब लड़कियों के साथ ही होता है। मतलब कभी कभी कोई लड़कियां कंफर्टेबल होती है दिखाने में। मेरे प्रोफाइल पे मैं ना मैं नीचे बहुत छोटे कपड़े पहन सकती हूँ, बट क्लीवेज थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है। बाकी आपने मेरे प्रोफाइल पे देखा होगा छोटे सब स्टाइल के मैंने पहने हैं, बट सब लड़कियों को ऑलमोस्ट, मतलब तेरा भी बता ना, तू किस, मतलब तुझे क्या लगता है कि तू है कंफर्टेबल ऐसे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कंफर्टेबल तो देखो यार डिपेंड है, अगर कोई लड़की कंफर्टेबल है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उतनी कंफर्टेबल है। अब कोई दिखाने में है क्योंकि उसका बॉडी, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉडी दिखाने के लिए भी गट्स चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी इतना सुंदर होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है यार, मैं जिम जा रही हूँ और मेरे को पता है कि बॉडी मेंटेन करना दुनिया का सबसे दुखित बात है, क्योंकि आप अच्छा खाना खाओ, फिगर मेंटेन रखो। तो मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां, अब ओवर वाले पे हम नहीं जा रहे हैं, बट जो एक सुंदर फिगर और वो दिखा रही है, तो उनका भाई वैसा बॉडी है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, एब्स है, तो वो दिखा पा रही है। एक सपना है मालदीव्स में जाके मस्त से कैसे बिकिनी पहननी है और मस्त पर फिगर अच्छी बनने का वेट कर रही हूँ। तो मैं भी जब पहले ऐसे बिहार में थी तो मेरे को लगता है यार बिकनी पहननी है कैसे, मेरे को ना थिंकिंग वैसे था। बट जब हम इस फील्ड में आए तो एक होता ना कि फिर मुझे लगा कि इंसान का एक होता है ना, उसके नेचर से उसको पहचान, उसके काम से, ये कपड़े वपड़े कुछ होते नहीं है। इसलिए अभी तो मैं भी बाली जा रही हूँ, मालदीव जा रही हूँ, मैं खुल के नहीं पहनती हूँ, लेकिन पहन के फिर दुपट्टा इसे बांध लेती हूँ साइड से, कि एक होता ना कि हाँ मैं जिस दिन कंफर्टेबल हो जाऊंगी या फिर क्या पता मेरा फिगर उतना सुंदर हो जाए तब मैं वैसा करूंगी। बट हाँ अभी भी मेरा, जैसे मैं किसी इवेंट में जाती हूँ और मैं गाउन पहननी हूँ और मेरा तो 90% मेरा ऐसे तो यही चलते रहता है, क्योंकि हमको पता है कि हम इतने ज्यादा अभी उस चीज में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ मेरे को लगता है कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि इतने सारे कैमरा हैं, क्योंकि पेपराजी का भी यही होता है कि अगर कुछ मूवमेंट देख लिए तो भाई वही वायरल करेंगे, और मुझे कभी भी उस वे में नहीं जाना है कि एक होता है ना, तो उसमें तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत सबका सीन चलते रहता है। मेरा भी कभी भी ना, अभी ऐसे बैठे तो हमारा ऐसे ध्यान जाता है इधर, ऐसे मेरा वैसा होता है हमेशा, क्योंकि उसके लिए बाकी तो मुझे कुछ नहीं, बाकी कुछ भी पहनो आराम से, जो जिसको पसंद है वही तो पहनेगा। ये एक ही लाइफ है और क्या है, एक ही लाइफ है। किसी के आलिया भट्ट का डालियो ना, किसी कोई कमिश्नर, कोई मिनिस्टर, कोई किसी का बाप से नहीं डरने का। प्लीज कमिश्नर मिनिस्टर सीरियस नहीं लीजिएगा, हाँ तो मेरे चाचा दादा के जैसे। वन लाइफ बेबी, वन लाइफ, जस्ट डू व्हाट यू वांट। मेरा भी ये मानना है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मस्त रहने का, खुश रहने का। अभी आप बताओ, आप इतने अच्छे फॉलोअर्स लेके बैठे हो, इतने मस्त मस्त वीडियोस बनाते हो, तो इन करियर आपको ऐसे कभी मन नहीं करता है कि मुझे मूवी भी करना है, रियलिटी शोज करने हैं, बिग बॉस करना है, या फिर मुझे सब मन की बात छीनी। तूने तो बिग बॉस किया है, तू मुझे बता मतलब कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? और मैंने सुना ये स्क्रिप्टेड होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड। मैं भी जब बिग बॉस से पहले जा रही थी तो मैंने भी बहुत लोगों से पूछा कि बता दो ना यार स्क्रिप्टेड है। तो मेरे मन में था कि यार मुझे कोई बता तो दे अंदर क्या होता है। लेकिन जिसने भी सब यही बोले थे नहीं स्क्रिप्टेड नहीं होता है, फिर मेरे को लगा था ठीक है यार जाते हैं अंदर जो होगा। लेकिन जब मैं अंदर गई रही तो अब समझ में आता है कि बिग बॉस इज नॉट स्क्रिप्टेड। मेरा ऐसा है ना, क्योंकि बचपन से हमने देखा है ना, मैं खुद को ऐसे इमेजिन करती हूँ। कोई नहीं बोला, मैं बोलती हूँ यार ये कैसे चुप बटा। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा मेरी बातें मैं बहुत ज्यादा नॉनस्टॉप, क्योंकि बिग बॉस शो इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। तो एक होता है आपको वैसा लगता होगा कि मेरे अंदर वो है बात। मुझे लगता है कि मैं गई तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखूंगी, मुझे लगता है मैं कुछ करूंगी। तो मुझे ऐसा है कि पहला तो वही, मुझे लगता है गाइस हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। कम टू बैक टू बकलोल बातें। यार नीता, आपको मैंने नोटिस किया आप बार बार चिन्ना कुछ तो बोल रहे हो अपने बॉयफ्रेंड को, ये क्या नाम है चिन्ना? हाँ मैंने ऐसे प्यार से नाम रखा है। ऐसे हम फोन पे बात करते थे ना, तो मुझे ऐसे पसंद है गुरदीप, उसका नाम है एक्चुअली गुरदीप राय। बट मैं ऐसे सोचती हूँ कि गुरदीप ज्यादा लगता है ना यार, तो फिर मैंने ऐसे चिन्ना नाम रख दिया। तो कोई भी रास्ते में भी मिलता है उसको बोलते हैं चिन्ना। तो जैसे कल को आपकी शादी हो गई उससे, जो होगी, तो फिर आप कहाँ रहोगे, इंडिया में या फिर यूके में? यार मैं रहना तो इंडिया ही चाहती हूँ, बट फिलहाल उसके माँ बाप तो वहाँ पे ही है। तो हमने ऐसा ही सोचा है कि हम कभी यहाँ पे आएंगे वहाँ पे आएंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम उधर ही, मतलब वहाँ पे। अभी भी कैसा मैं करती हूँ कि 2 महीने गई तो हम लोग, फिर वो यहाँ पे आएगा तो 2-3 महीने रहेगा या 4 महीने ऐसा, फिर हम लोग फिर से थोड़ा गैप करते हैं। पर मोस्ट ऑफ ज्यादा गैप नहीं करते हम लोग, थोड़ा ही रखते हैं 1 मंथ का। कभी हो जाता है जैसे 3 मंथ्स का, बट उसके बाद हम मिलते ही मिलते हैं ऐसा है। जब और एक मिल लेते से पहले लड़का हाथ से ना निकल जाए।
नहीं मतलब ये भी हाँ, इम्पोर्टेंट है यार, obviously, ऑफ कोर्स। obviously, फिर निकल गया तो इतने नजर साल हटी जो- दुर्घटना हाँ, घटी है। और इतने साल जो हमने वही, स्ट्रगल वही, ही वही। मुझे रिलेशनशिप में एक्चुअली स्ट्रगल लगता है बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल, किसी एक इंसान को पटा के अपने बस में करना, उस पर हाँ। जादू टोना करके उसको अपना बनाना, मतलब वोट हाँ, अब whatever, इतना प्यार तो सही है, रियल तो सही लोग है, बहुत सही लोग है, नहीं सही मानेंगे, है। जो भी जादू टोना ही नहीं, मानेंगे। नहीं, ये बात हाँ, सही तो है। उतना सब कुछ करने के बाद यार हम छोड़ और कैसे जब दें? अच्छा होता है ना सब कुछ, हाँ। जब होता है ना नहीं अभी परफेक्ट है, फिर बंदा चला जाएगा, फिर फायदा क्या? भाई मैंने इतने सब साल कुछ हम लोग करवाओ, सब लाइक कुछ- हम लोग बनाओ, हाँ, नहाना हम लोग सिखाओ, सब कुछ करवाना हम लोग बिल्डअप सिखाओ, हमने किया, और दूसरे लास्ट में किसी और का हाँ, होगा। लास्ट में किसी और का, तो ये नहीं, ये तो होने नहीं देगी ये नीता। होने नहीं देंगी मनीषा। मनीषा तू आ मेरे साथ। बिल्कुल। अभी मेरे माइंड में कुछ चटपटे क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते, या फिर आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन होता तो आप क्या करते? तो आपका पहला क्वेश्चन, आप अपनी बॉडी पे क्या चाहोगे? शकल पे मूछ या अनिल कपूर माफिक बॉडी है? दोनों में से एक भी नहीं, पर चूज करना पड़ेगा। हाँ। शक्ल पे मूछ, मूछ, और मूछ के बाद बॉयफ्रेंड का क्या होगा? निकालने के लिए उससे बोलोगी चल सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी, यूके वाला सही पकड़े यार। ऑप्शन है, ऑप्शन। सही है, सही। अगर आप पे गुरदीप ने चीट कर दिया तो उनको आपसे माफी मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको मार ही डालूंगी। ऐसा सीधा। मतलब कोई गुंजाइश कोई नहीं, अगर वो गुंजाइश चीट कर रहा है तो मतलब उसको माफी नहीं मैं मतलब मिलेगा। सेम मेरे लिए भी, मैं भी करूँ तो वही है, मतलब मार तो नहीं डालूंगी, ये तो ऐसा बोला, बट फिर क्या कर सकते हैं यार, तू बता ना क्या कर सकते हैं। राइट राइट, मतलब धोखा तो फिर, धोखा तो पसंद ही नहीं है मुझे, धोखा तो फिर दिल ना को देना रोका। चाहिए ना लेना चाहिए। ओके, अगर आपको धोखा मिला तो फिर आप क्या करोगे? शुगर ज्यादा खाओगे या फिर अपने आप पे खुद पे काम करोगे ज्यादा? ऑब्वियसली अपने आप पे ज्यादा काम करूंगी, मैं और सुंदर दिखूंगी ताकि उसको लगे कि यार मैंने किसको छोड़ा, कि किसको छोड़ा है। शिट यार मुझे वापस और चाहिए। उससे भी सुंदर लड़का पटा के दिखाऊंगी। इस बार यूके था, इस बार लंदन जाऊंगी। अच्छा लंदन ही यूके, हाँ। सॉरी यार, यूके में ही लंदन आता हाँ, है। UK में ही कोई नहीं, लंदन। दूसरा कंट्री यूरोप। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ले अच्छा, लो ना। यूरोप और यूके सब एक ही है क्या? हाँ, वही मतलब वही से ऑस्ट्रेलिया कहना। जाएगी इस बार। हाँ ठीक है यार। आप किनको जज करती हो, जो एक्टर से इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं या जो इन्फ्लुएंसर से एक्टर बन जाते हैं? एक्टर से इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, क्योंकि वो जज करने वाले तो है ही लोग, है ना? क्योंकि नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि ना मैंने बहुत सुना है, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगी बट ऐसा सुना है, वो लोग है ना फिर एक्टर लाइन से ना जब इन्फ्लुएंसर में आ जाते हैं ना, तो वो ये करने के लिए ना उनको थोड़ा हिचकिचाहट होती है। बट आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया ही मतलब प्रमोशन आप अगर देखोगे तो सोशल मीडिया ही ज़्यादा उठा है, तो वही है ना कि उनको ऐसा लगता है कि यार हम ऐसे, तो मैंने वो देखा इसलिए मैं वो बोल रही हूँ बस। अल्टीमेटली मुझे भी लगता है ये कि अगर कोई एक्टर इन्फ्लुएंसर हाँ, कैटेगरी में आ रहा है या फिर वो मतलब एक्टर भी है लेकिन ब्लॉगिंग भी कर रहा है, रील भी बना रहा है, सब कुछ तो कर रहा लोग है। कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करते हैं, यार देख यार ये एक्टर है लेकिन सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। लेकिन यही अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्टर, इसको काम मिल गया, अरे ये तो इन्फ्लुएंसर था, इसको कौन हीरो बना दिया, इसको कौन हीरोइन मतलब बना वो दिया। थोड़ा पार्शलिटी लगता है, हाँ बट यार, हाँ ऐसा ना बाबू, एक दिन कार्तिक आर्यन के साथ मूवी करके ना दिखा दी तो मेरा भी नाम मनीषा रानी नहीं। रुक जा बाबू, भूल भुलैया 4 आएगा मेरा और कार्तिक आर्यन का। अनीस बाजमी, मैं आज रात को मैसेज करने वाली हूँ, रात नहीं, मैं आपको दिन में मैसेज करने वाली हूँ। आई डोंट नो ऑडियंस कैसे ले। पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के साथ पब्लिक में झगड़ा या पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के साथ फेक दोस्ती? बताओ बताओ नीता, रुको मुझे असली चेहरा दिखाओ। पसंदीदा इन्फ्लुएंसर के साथ आप पब्लिक में झगड़ा करना पसंद करोगे या फिर उसके साथ फेक दोस्ती? फेक दोस्ती तो मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं झगड़ा ही झगड़ा ही कर कर लूंगी। लूंगी। और कभी बिग बॉस में ऐसा मौका मिल गया कि जाए इसके साथ फेक फ्रेंडशिप अबे कर लो सच तो? बता दो इसके बारे में। बताओ बताओ बताओ। एक्चुअली सच है ये, अगर बिग बॉस ने ऐसे बोला तो मुझे ऐसे आया भी था एक बार ऑफर, पर मैंने उसके लिए मना कर दिया। ऐसा एक्चुअली हाँ, किसके साथ बोल दिया यार? ऑब्वियसली मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही बोला था, अभी इतना नहीं कि पता फेक होगी। दोस्ती तो उसके साथ तो मतलब बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा। हाँ, ओके, और फिर अंदर जाओ। ओह वाह यार, गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं किया? मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस के साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहती, बट बाद में अरे चली जाती फिर आके ऑडियंस के पास एक वीडियो बना के, अरे बाबू हमारा जाना था बिग बॉस में, जिन्हें ऑडियंस मुझे हमारे ऐसा बहुत लगता अच्छे है ना हैं कि यार। ऑडियंस के साथ मैं ऐसे मतलब एकदम वो इमेज ऐसा होता है, ये मैं सोचती थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि उंगली है ना ऐसे टेढ़ी करनी ही पड़ती है अगर हमें। राइट राइट।
ये है। मुझे लगता है अब आजकल तो आप लोग देख ही रहे हो, लोग किसी भी तरह घुस रहा है, चाहे वो अच्छा हो या हाँ, बुरा। अभी वही बट है। अगर आपने ये सोचा तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि मैंने अगर आपको एज अ कपल्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हाँ, वो कभी आपको लड़ता हुआ नहीं नहीं देखेंगे, देख सकते, और आप लड़के actually। फिर नाटक करके अंदर जा रहे हो, फिर निकल रहे हो, तो और लोग मुझे लगा कि मैं वही मैनिफेस्ट करती हूँ, तो ये हुआ। तो Right, मतलब right। मुझे ऐसा नहीं मुझे दिखाना है, उधर जाके झगड़ा जो भी पूरा घर उठाना है वो उठा सकती हूँ, बट ये चीज से मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि इतनी हम इमेज बनाते हैं और ऐसी चीज करके पब्लिक को क्यों मैं और फिर वोट मांगू, अरे मैं ऐसे करके आई हूँ, ऐसे नहीं मुझे चाहिए था। राइट यार नीता, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, पर पहली बार एक बिहारी को एक मराठी से मिलके बहुत ही अपनापन फील हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी गेस्ट के साथ मिल रही हूँ, मुझे लग रहा दो सहेली मिली कई दिन के बाद, और मन का जितना भी बात है, चुगली Actually। इधर का बात उधर का बात, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी मजा आया तेरे से मिलके, सच में सच्ची बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ये नहीं लगा कि तुझे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मतलब पहले मुझे थोड़ा नर्वसनेस लग रहा था, बट तू बहुत प्यारी है। आप भी बहुत अच्छे हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए लिट्टी, कौन सा अड्डा है यार, हाँ सो लिट्टी अड्डा, ये भगवान मेरा लिट्टी चोखा निकलता नहीं। हाँ सो गाइस तब तक के लिए द लिटिल अड्डा को हाँ सो गाइस तब तक के लिए क्या, हमेशा यार, जब तक हम इस शो में हैं, और आगे भी कर दीजिएगा, पैसा बहुत ज्यादा दिया है प्रोडक्शन वाले, तो थोड़ा बहुत आगे सब्सक्राइबर कर भी दीजिएगा, तो क्या होगा। तो गाइस द लिटिल अड्डा कंपनी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ मेरे लिए नीता जैसा कोई मस्त गोरा चट्टा यूके लंदन कहीं वाला भी लड़का ढूंढिए, इंडिया का भी वो सब चलेगा, बट ढूंढिए प्लीज। तब तक के लिए सो जाइए, गुड नाइट, बाय, टाइडा, टेक केयर। नीता आ जाओ, हक कर लो।